Welcome students. Welcome to OL Expert. This is your physics class and today we are going to start a new chapter of your class that is light. Light क्या होती है, कैसे ट्रैवल करती है, ये थोड़ी सी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 6th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आइए देखते हैं कि क्लास 7th में हमारे लिए लाइट के चैप्टर में क्या है. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. आपने देखा होगा कि अगर आपके रूम में या किसी भी रूम में, सपोज दिस इज अ रूम एंड देयर इज अ नैरो ओपनिंग समवेयर, सपोज हियर इज द नैरो ओपनिंग. सो यहाँ से जो है सनलाइट ट्रैवल होकर अंदर आ रही होती है. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, engine, trains. ठीक है, ये beam of light हम जो है कार के या स्कूटर के या ट्रेन के जो है उसमें देख सकते हैं, वहां से भी हेडलाइट से भी beam of light निकलती है. Similarly, a beam of light can be seen from a torch as well. Similarly, टॉर्च से भी आपको beam of light निकलती हुई दिखाई देती है. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. Searchlight से भी beam of light निकलती है. आपने देखा होगा लाइट हाउस से या फिर एयरपोर्ट के टावर से भी जो है बीम लाइट निकल रही होती है और वी कैन से लाइट जो है उसकी बीम निकल रही होती है. What do these experiences suggest? और ये experiences आपको क्या बताते हैं कि जो लाइट है वो रेज, इट इज अ ग्रुप ऑफ रेज. ठीक है, जो बीम है जो हम कह रहे हैं बीम, वो क्या है, वो बहुत सारी रेज का ग्रुप है. राइट, लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक और चीज समझ में आती है कि अगर चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो हेडलाइट हो या फिर टावर से निकलने वाली, एयरपोर्ट टावर से निकलने वाली लाइट हो, लाइट कहीं से भी निकलेगी, it always and always travels in a straight line. एक ये भी चीज हमें समझ में आती है. Bujo recalls an activity he performed in class 6. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Class 6 में जो एक्टिविटी हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि बूजो ने ये लाइटेड कैंडल को पहले स्ट्रेट पाइप से देखा था और दूसरी बार जो है एक बेंट पाइप से देखा था. राइट, Why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? और उसने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जब बेंट पाइप से देखा तो उसको कैंडल की फ्लेम नहीं दिखाई दी, whereas जब उसने स्ट्रेट पाइप से देखा था तो उसे कैंडल की फ्लेम दिखाई दी थी. राइट, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? द एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ से हमें लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ में आ गया, वो क्या है? दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? सपोज ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे लाइट ट्रैवल कर रही है और हमें क्या करना है, हमें लाइट का पाथ चेंज करना है. तो हम कैसे करेंगे? डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस? अब यहाँ पे यही लाइट, सपोज दिस इज द लाइट, दिस इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और ये जो है स्ट्राइक करती है एक पॉलिश्ड शाइनी सरफेस से. ये क्या करती है? स्ट्राइक करती है ये पॉलिश्ड शाइनी सरफेस से. तो उस केस में क्या होता है, लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है. लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है. अब पहले क्या हो रहा था? पहले लाइट ट्रैवल कर रही थी इस डायरेक्शन में, ठीक, और जैसे ही वो एक स्मूथ शाइनी सरफेस से लाइट टकराई, ठीक है, तो उसका क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. अब लाइट पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रैवल कर रही थी, अब ये इसकी डायरेक्शन पलट गई. ये देखिए, राइट, इसकी डायरेक्शन जो है पलट गई. तो अगर हमें
लाइट की डायरेक्शन को बदलना है, देन वी हैव टू स्ट्राइक द लाइट विद अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस, राइट? एंड दिस होल फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही मैंने आपको बोला कि लाइट का पाथ चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया? क्योंकि लाइट जो है स्मूथ शाइनी सरफेस से जो है जाकर टकराई और लाइट का जो पाथ है वो बदल गया, तो इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे फिनोमिना को हम नाम क्या देते हैं? हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface। अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज करनी है तो उसको शाइनी सरफेस पर फॉल होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और वो शाइनी सरफेस कुछ भी हो सकता है। दैट शाइनी सरफेस कैन बी अ मिरर, कैन बी अ स्टील स्पून, और इट कैन ऑल्सो बी अ स्टील प्लेट। कोई भी चीज जो शाइनी हो उसको हम शाइनी सरफेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। इनफैक्ट वाटर सरफेस भी कैसे एक्ट कर सकता है? मिरर के जैसे एक्ट कर सकता है, स्मूथ शाइनी सरफेस के जैसे एक्ट कर सकता है, राइट? हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर? कभी देखा है पानी में जो है रिफ्लेक्शन होता है? अगर ऐसे नहीं देखा होगा, हो सकता है पॉन्ड्स में ना देखा हो सकता है लेक्स में ना देखा हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बारिश जब हो जाती है और पानी हर जगह भर जाता है तो उसमें भी रिफ्लेक्शन आने लगता है। और अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर गौर करिएगा कि पानी में भी रिफ्लेक्शन आता है, राइट? एनी पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। अब मिरर एक्चुअली में क्या है? एक पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है। तो कोई भी पॉलिश्ड शाइनी सरफेस जो है मिरर की तरह काम कर सकता है। इफ यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन इन एनी काइंड ऑफ स्मूथ शाइनी सरफेस, तो हम उसको मिरर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्लेट लीजिए, नई प्लेट लीजिए स्टील की, आप उसमें भी अपना चेहरा देख सकते हैं, आप पानी में भी अपना चेहरा देख सकते हैं। What happens when light falls on a mirror? अब जब लाइट मिरर पर गिरती है, जब लाइट फॉल होती है मिरर पे, तब क्या होता है? यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, एंड दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही चीज जो मैंने यहाँ पे समझाई थी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज ये मिरर है, दिस इज अ मिरर एंड दिस इज द लाइट कमिंग टूवर्ड्स द मिरर। ये लाइट आ रही है मिरर के पास। जैसे ही ये लाइट मिरर से आकर टकराती है, जैसे ही ये लाइट जो है मिरर से आकर टकराती है, तब क्या होता है? तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लाइट का डायरेक्शन बदल जाता है। अब लाइट का डायरेक्शन क्या हो गया है? लाइक दिस, इस तरफ। तो मिरर क्या करता है? मिरर लाइट का डायरेक्शन चेंज करता है और इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, you recall the activity which you got the light of a torch reflected from a mirror. Let us perform a similar activity. एक एक्टिविटी की थी जहां पे टॉर्च से लाइट जलाने पे मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा था। आइए यही एक्टिविटी एक बार और करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इन द ब्लू बॉक्स। पहली रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द रैबिट फ्रॉम पंचतंत्र, इन विच रैबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। ये पंचतंत्र की एक कहानी थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि यहाँ पर जो क्या होता है, रैबिट जो है शेर को बेवकूफ बना देता है उसी का रिफ्लेक्शन दिखाकर, राइट? अब अगर हम एक्टिविटी की बात करें, टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 15.5। ठीक है, आपको एक टॉर्च लेनी है, उसको चार्ट पेपर से कवर करना है, बट चार्ट पेपर में जो है आपको 3 लंबे लंबे कट्स लगाने, 3 स्लिट्स बनाने। ओके,
स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, और चार्ट पेपर को स्मूथ वुडन बोर्ड पर आप फैला लीजिए। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, और एक प्लेन मिरर स्ट्रिप जो है वो वर्टिकली आपको लगानी है चार्ट पेपर पे। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। अब आपको क्या करना है, ये जो बीम ऑफ लाइट है इसको जो है मिरर पर फोकस करना है, डायरेक्ट करना है। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, और आपको इस तरीके से जो प्लेस करना है इसको कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये दिखे आप, ताकि आपको पाथ का पता चले। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल, ठीक है। और इस तरीके से आपको पोजिशन को एडजस्ट करना है कि ये जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है प्लेन मिरर को हिट करे, प्लेन मिरर से टकराए जाके। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट। अब देखिए यहाँ पे लाइट इस तरफ से जा रही थी, फिर जैसे ही इस पे फॉल हुई इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो प्लेन मिरर ने क्या किया, लाइट की डायरेक्शन को बदल दिया, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर आपको क्या करना है, आपको टॉर्च को जो है थोड़ा सा घुमाना है और देखना है कि क्या डायरेक्शन लाइट की बदली है या नहीं। Paheli wants to know what makes things visible to us. Bujo thinks that objects are visible only when light reflected from them reaches our eyes. Do you agree with them? आंखों से हम देख सकते हैं पर लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है। अगर एकदम अंधेरा हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट वहां पे ना हो, तो आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगी। यानी कि ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ तब दिखाई देती है जब लाइट का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है या लाइट रे उससे टकराती है और जो है रिफ्लेक्शन होता है, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर। अब अगर आप मिरर पे ध्यान से देखें तो आपको ये स्लिट्स भी दिखाई देंगे, जो आपने पेपर से स्लिट बनाए थे वो भी आपको दिखाई देंगे। दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स, और ये जो क्या है, ये है इमेज जो मिरर पे बनती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड इमेज। लाइट आई, राइट, ये लाइट है, दिस लाइट रे इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द मिरर, मिरर से टकराई, उसके बाद लाइट रे जो है बेंड हो गई, यानी कि उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, पर मिरर पे एक इमेज बन जाती है। ठीक है, इसी लाइट रे की एक इमेज बन जाएगी एंड दिस इज नोन एज द इमेज, इसको हम कहते हैं इमेज। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनती है, रिफ्लेक्शन के बाद बनती है इमेज। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो लिटिल मोर अबाउट देम। अब हमें समझ में ये आ गया इस एक्टिविटी से कि लाइट जो है वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट कैसे होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, दिस इज अ प्लेन मिरर, ये लाइट है, जैसे ही प्लेन मिरर से टकराएगी इट विल चेंज इट्स पाथ, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, यही छोटी सी चीज इस एक्टिविटी के द्वारा समझाई गई है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस about the images that is formed by the plane mirror. So stay tuned with us and you have to revise all this. Take care of yourself.